हेलो बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग बच्चों? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, कहानी अच्छी चल रही होगी। बच्चों, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हैं आपका खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स लाइफ। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का बातचीत किया था। उसमें हमने देखा था कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में स्लोप का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, स्लोप का कोई सिग्निफिकेंस नहीं था। फिर हमने एरिया अंडर कर्व का बातचीत किया था और एरिया अंडर कर्व एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में जो एरिया अंडर कर्व होता है बच्चा, वो क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। फिर हमने जो है कुछ न्यूमेरिकल का, कुछ क्वेश्चन का, कुछ प्रॉब्लम्स का बातचीट किया था बच्चों। तो आज हम लोग पहुंच चुके हैं काइनेमेटिक्स के लेक्चर नंबर 19 में बच्चा। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ। हमने पोजिशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का बातचीत ऑलरेडी कर रखा है। कुछ मिसलिनियस टाइप ऑफ ग्राफ का बातचीत करेंगे आज, जैसे एक्सेलरेशन, है ना, एक्सेलरेशन और पोजीशन का ग्राफ, वी स्क्वायर, वेलोसिटी, स्पीड स्क्वायर और पोजीशन का ग्राफ का बातचीत करेंगे। फिर हम लोग वीएक्स ग्राफ का भी बातचीत करेंगे। तो एक बार मैं लिख दूं बच्चा, तो आपको कहानी और क्लियर होगी। आज हम लोग देखने वाले हैं क्या? एएक्स ग्राफ का बातचीत करेंगे। एएक्स ग्राफ मतलब एक्सेलरेशन और पोजीशन ग्राफ का बातचीत किया जाएगा। फिर उसी तरह से हम लोग बातचीत करेंगे बच्चा, क्या? वी स्क्वायर, है ना, वी स्क्वायर और एक्स के ग्राफ से बातचीत करेंगे। वी स्क्वायर और एक्स के ग्राफ के बारे में हम लोग बातचीत किया जाएगा। फिर हम लोग एक और ग्राफ देखेंगे, क्या बच्चा? वीएक्स ग्राफ, वीएक्स ग्राफ, है ना, इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, है ना। सबसे हर एक ग्राफ से जेई और नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पूछ सकता है, तो इसलिए हम जो है मिसलिनियस टाइप ऑफ ग्राफ का बातचीत करेंगे। बच्चा ज्यादातर जो है केवल पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के बारे में जानकारी रखता है, केवल यही तीनों ग्राफ पढ़ता है। कुछ अलग टाइप का ग्राफ आ गया तो बच्चा जो है उसमें जो है क्या हो जाएगा, फिर जो है बच्चा जो है सोचने लगेगा, उसको ज्यादा सोचने पे टाइम लग जाएगा एग्जाम टाइम में। तो हम लोग इसको डिस्कस करके रखेंगे, क्या रिजल्ट होगा, रिजल्ट को याद रखेंगे, जिससे हम क्वेश्चन आने पे, अगर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आया तो हम जो है जल्द से जल्द क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। चलिए तो बच्चा स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन स्टार्ट करेंगे बच्चा। एक्सेलरेशन, तो अच्छा देखिए एएक्स ग्राफ का बातचीत करते हैं, एक्सेलरेशन और पोजीशन का ग्राफ का बातचीत। ये रहा बच्चा वाई एक्सिस पे, वर्टिकल एक्सिस पे एक्सेलरेशन और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे पोजीशन, एएक्स ग्राफ। अब देखते हैं कि देखिए हमने हर एक ग्राफ के बारे में हमने कैसे एनालाइज किया था, कैसे अप्रोच किया था, कि हमको पहले चेक करना है स्लोप का कोई सिग्निफिकेंस है कि नहीं है। फिर हम देखेंगे एरिया का कोई सिग्निफिकेंस है कि नहीं है। स्लोप और एरिया का सिग्निफिकेंस हम लोग देखेंगे। अब देखिए बच्चा, है ना, बेसिक इक्वेशन है, क्या है बच्चा? बेसिक इक्वेशन ऑलरेडी हमने बातचीत कर रखा है। बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, v इक्वल टू dx बाई dt, v इक्वल टू dx बाई dt। फिर क्या बच्चा? a इक्वल टू dv बाई dt। और एक और है हमारे पास, a इक्वल टू v इंटू dv बाई dx, a इक्वल टू v इंटू dv बाई dx, है ना। ये रहा बच्चा तीन, है ना, थ्री, है ना। ये रहा हमारा जो है बच्चा बेसिक इक्वेशन, है ना, काइनेमेटिक्स का ये बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। इसी तीनों पे हमने ऑलरेडी इसके बारे में बातचीत कर रखा है, इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग बातचीत कर रखे हैं। तो आइए देखते हैं बच्चा। अब देखिए इसका स्लोप चेक करते हैं। पहले क्या चेक करेंगे? स्लोप, और फिर चेक करेंगे एरिया। दोनों का कोई सिग्निफिकेंस है कि नहीं है, किसका है और किसका नहीं है। बच्चा वर्टिकल में, अब वाई वर्टिकल हो, एक्स हॉरिजॉन्टल हो, है ना, ऑलरेडी हमने हर एक लेक्चर में आपको बता रखा है कि स्लोप कैसे निकालते हैं। बच्चा क्या है? वाई वर्टिकल है, एक्स हॉरिजॉन्टल है, वाई वर्टिकल है, एक्स हॉरिजॉन्टल है, तो स्लोप क्या हो जाएगा बच्चा? डी बाई डी एक्स, ये होता है हमारा स्लोप। ये क्या होता है? स्लोप होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है? वर्टिकल डायरेक्शन में है, और एक्स क्या है बच्चा? हॉरिजॉन्टल में है। तो स्लोप क्या होगा? यहाँ से देखिए स्लोप के बारे में देखते हैं। स्लोप हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे डी ए बाई डी एक्स, ये हो गया। अब चेक करते हैं डी ए बाई डी एक्स का कुछ मीनिंग बन रहा है क्या। अब देखते हैं डी ए बाई डी एक्स का कुछ मीनिंग बन रहा है क्या, डी ए बाई डी एक्स। अब देखते हैं कौन से इक्वेशन में डी ए और डी एक्स दोनों है। देखिए इधर डी ए इंटू डी एक्स, यहाँ तो डी ए है ही नहीं, यहाँ भी डी ए नहीं है, यहाँ पे डी ए नहीं है, मतलब स्लोप का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, स्लोप का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ये कुछ नहीं है, ये हमारे जो है आउट ऑफ सिलेबस है। डी ए बाई डी एक्स कुछ नहीं है, यहाँ पे हमारा आउट ऑफ सिलेबस है। डी ए, देखिए डी ए कहीं भी नहीं है, डी ए कहीं भी नहीं है, तो किसी भी इक्वेशन से हम लोग जो है डी ए बाई डी एक्स को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं। तो हमारा स्लोप का यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, स्लोप का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। अब देखते हैं बच्चा एरिया का, एरिया देखते हैं बच्चा, एरिया देखा जाए
है ना। एरिया के बारे में बातचीत कर लेते हैं। एरिया बच्चा, एरिया हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है, y वर्टिकल होगा, x हॉरिजॉन्टल होगा, और एरिया अंडर कर्व अगर हम लोग एंड पॉइंट से हॉरिजॉन्टल ड्रॉप करेंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, सॉरी एंड पॉइंट से, अगर हम एंड पॉइंट से जो भी रिलेशन है y और x में, उसके एंड पॉइंट से अगर हम जो है परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, तो एरिया जो है हर एक वीडियो में हमने बता रखा है बच्चा, एरिया क्या हो जाएगा y इंटू डी एक्स, वाई इंटू डी एक्स। अब यहां देखा जाए बच्चा, यहां देखा जाए, है ना, यहां देखा जाए इसका कोई सिग्निफिकेंस है कि नहीं है, कोई सिग्निफिकेंस है कि नहीं है, देखा जाए तो एरिया क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे एरिया हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ पे y वर्टिकल था तो y इंटू डी एक्स क्या हो गया बच्चा एरिया, यहाँ पे a वर्टिकल है तो क्या हो जाएगा एरिया हो जाएगा a इंटू डी एक्स, एरिया हो जाएगा a इंटू डी एक्स। अब देखा जाए a इंटू डी एक्स कहीं से बन रहा है क्या, मतलब किस कौन से इक्वेशन में a और dx दोनों है, देखा जाए इसमें तो a नहीं है, इसमें a नहीं है, एक्सेलेरेशन नहीं है, चला गया, इसमें a है लेकिन dx नहीं है, देखिए dx नहीं है इसमें तो ये भी चला गया। हाँ देखिए इसमें यस, यहाँ देखिए इसमें a है और dx है, और खूबसूरती क्या है बच्चा, खूबसूरती ये है कि a इंटू डी एक्स हमें यहां से मिल सकता है कि नहीं। यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चा, देखिए इधर dx को मल्टीप्लाई किया जाए तो a इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा v इंटू डीवी, ये हो गया बच्चा कहानी, ये हो गया बच्चा कहानी, मतलब a इंटू डी एक्स का कहानी हमें मिल गया, a इंटू डी एक्स हमें मिल गया, यहाँ से v इंटू डीवी है। चलिए इसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं, क्या हो जाएगा बच्चा v इंटू डीवी हो गया, v इंटू डीवी। अब x, अब इसको कैसे लिखेंगे बच्चा, अब यहाँ पे dv है ना, यहाँ पे dv है ना, ये तो ये सब हमने ऑलरेडी बेसिक मैथमेटिक्स में आपको सिखा रखा है, हमने ऑलरेडी देख रखा है बेसिक मैथमेटिक्स में कि इसको कैसे हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है लल्ला, x dx x स्क्वायर बाई 2 होता है, उसी तरह से v dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, v स्क्वायर बाई 2, और हम लोग लिमिट भी पुट करेंगे, यहाँ से जो d में लिखा होता है उसी का लिमिट पुट करना होता है, d में सबका बातचीत कर रखा है। तो इनिशियल वेलोसिटी v1 मान, और फाइनल वेलोसिटी क्या है बच्चा v2 मान लेते हैं, तो इसका लिमिट भी पुट करेंगे हम लोग, अपर लिमिट हो गया v2, लोअर लिमिट क्या हो गया बच्चा v1। अब अपर लिमिट को पुट करेंगे, फिर माइनस साइन लगाएंगे, फिर लोअर लिमिट को पुट करेंगे, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर माइनस साइन लिखेंगे, फिर लोअर लिमिट को पुट किया जाएगा। अपर लिमिट को पुट किया जाए बच्चा, v2 को पुट करो v के स्थान पे तो क्या हो गया v2 स्क्वायर बाई 2, है कि नहीं, माइनस माइनस v1 को पुट किया जाए v1 स्क्वायर बाई 2। अब यहां से हम लोग जो है क्या क्या लिख सकते हैं, ये v2 स्क्वायर बाई 2 हो गया, है ना, v2 स्क्वायर बाई 2, है ना। चलिए अब देखिए बच्चा इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, ये है क्या एक्चुअली, है ना v स्क्वायर बाई 2, v स्क्वायर बाई 2 ये एरिया हो गया, पहले मैं यहां लिख दूं, हाँ ये एरिया हो गया। अब बच्चा कहानी क्या है, कहानी देखिए, कहानी है ये है, चलिए एलसीएम ले ही लेते हैं, अगर आपको दिख रहा है तो ले लेते हैं एलसीएम। चलिए v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाई 2 है कि नहीं, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाई 2, ये कुछ नहीं, हम लोग v स्क्वायर क्लास 10th में हम लोग कहां पढ़े हैं कि v स्क्वायर आता है, v स्क्वायर हाफ हाफ v स्क्वायर बाई 2, ऐसे सोचेंगे ये हाफ है ना, अरे भाई एक को पकड़ो यहां से, ये हाफ हाफ v2 स्क्वायर, और ऐसे सोचो हाफ v1 स्क्वायर, ये हाफ वी स्क्वायर कहाँ आता था, हाफ वी स्क्वायर कहाँ आता था क्लास 10th में, सोचा जाए हाफ वी स्क्वायर, अरे हाफ एम वी स्क्वायर, हाँ हाँ हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब कहानी क्या है बच्चा, ये कुछ नहीं है, ये काइनेटिक एनर्जी है पर यूनिट मास, क्या है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बच्चा, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम इंटू स्पीड स्क्वायर। तो अगर हम लोग वी स्क्वायर बाई 2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, मास को डिवाइड किया जाए तो हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय मास, तो v स्क्वायर बाई 2 कुछ नहीं होता है, क्या बच्चा काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। तो ये क्या है, ये क्या बच्चा, ये क्या है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अगर आपको कहानी थोड़ा समझ में आ रहा होगा इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं ऐसे लिख दूं, देखिए इधर, चलिए इसको भी हटा देते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। अब मैं क्या करूंगा v स्क्वायर बाई 2, अब देखिए इधर v2 स्क्वायर बाई, देखिए v स्क्वायर बाई 2 क्या है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, तो v2 स्क्वायर बाई 2 मतलब क्या है फाइनल स्पीड स्क्वायर है ना, तो v2 स्क्वायर बाई 2 क्या हो जाएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, फाइनल काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास हो जाएगा। सिमिलरली ये कितना हो जाएगा बच्चा, v1 स्क्वायर बाई 2 क्या हो जाएगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास हो जाएगा। तो फाइनली एरिया हमारा क्या है बच्चा, यहाँ से एरिया क्या है, एरिया कुछ नहीं है, अब हमारा एरिया हम लोग क्या बोल सकते हैं, कुछ नहीं है, क्या है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं नाउ ke2 माइनस ke1 डिवाइड बाई मास, इस तरह से हम लोग कहानी लिख सकते हैं,
इस तरह से कहानी लिखा जा सकता है। तो कुछ नहीं है, मतलब एरिया क्या हो गया बच्चा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के डॉट ई, मतलब काइनेटिक एनर्जी लिखा है मैंने पर यूनिट मास, ये पर यूनिट मास हो गया। तो अब क्या हो गया बच्चा, कंक्लूजन क्या हुआ, तो एएक्स ग्राफ में, एक्सेलरेशन पोजीशन ग्राफ में जो एरिया होता है, एरिया वो क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो एरिया है यहाँ पे, एरिया बच्चा वो क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, पर यूनिट मास है। कहानी समझ में आया बच्चा, आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा। तो रट के रखेंगे। तो अगर जो है कुछ ऐसे एरिया दिया हुआ है, जैसे देखिए एक्सेलरेशन पोजीशन इस तरह से वेरी कर रहा है, एक्सेलरेशन जो है पोजीशन के साथ इस तरह से वेरी कर रहा है, तो एरिया निकालेंगे एंड पॉइंट से, जो एंड पॉइंट है उससे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, और ये जो एरिया हो जाएगा, ये एरिया जो है लेंगे बच्चा, ये एरिया क्या देगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इस पॉइंट पे स्पीड क्या है बच्चा, मान लीजिए v1 है, इस पॉइंट पे स्पीड v2 है, तो क्या हो जाएगा कहानी, तो ये हो जाएगा क्या बच्चा, तो एरिया जो होगा, ये जो एरिया होगा बच्चा वो क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। कहानी समझ में आया, कहानी समझ में बच्चा, आई थिंक आपको कहानी समझ में आ गया होगा, आई थिंक आपको कहानी समझ में आ गया होगा, आई थिंक आपको कहानी समझ में आ गया होगा बच्चा। चलिए बच्चा छाप दिया जाए, बच्चा छाप दिया जाए, इसको छाप दिया जाए, फिर हम लोग देखते हैं नाउ वी स्क्वायर, है ना, वी स्क्वायर और यक्स के ग्राफ के बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। चलिए बच्चा छाप दिया जाए, बच्चा छाप दिया जाए इसको। चलिए बच्चा ये देखा जाए, है ना, आइए देखा जाए, है ना, है ना। अब क्या देखने वाले हैं, है ना, स्पीड स्क्वायर और पोजीशन का ग्राफ का बारे में बातचीत करेंगे, है ना, वी स्क्वायर और यक्स का, है ना, वी स्क्वायर और यक्स के बारे में, यक्स के ग्राफ के बारे में बातचीत किया जाएगा, वी स्क्वायर। चलिए देखा जाए बच्चा, ये हो गया बच्चा हमारा वर्टिकल एक्सिस, यहाँ पे वी स्क्वायर है, और हॉरिजॉन्टल में क्या है बच्चा, एक्स है। अब वही कहानी है, फिर से देखेंगे क्या बच्चा, स्लोप फिर से चेक किया जाएगा, स्लोप का कोई सिग्निफिकेंस है कि नहीं है, और एरिया का कोई सिग्निफिकेंस है कि नहीं है, तो चेक करते बच्चा, वही कहानी है। देखिए यहाँ पे फिर से लिखता हूं मैं, है ना, चलिए देखा जाए से, है ना, बाकी हमें तो इक्वेशन पता ही है, ये इक्वेशन v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी, और a इक्वल टू वी इंटू डी बाई डी एक्स, ये रहा कहानी। चलिए देखते बच्चा, वन बाय वन देखते हैं। अब देखिए स्लोप के बारे में देखा जाए, स्लोप पहले, है ना, स्लोप क्या है बच्चा इसमें देखा जाए, तो स्लोप क्या हो जाएगा बच्चा, ध्यान दीजिए इसमें, स्लोप देखते हैं, है ना, स्लोप क्या है यहाँ पे, y वर्टिकल हो x हॉरिजॉन्टल हो, तो स्लोप क्या होता है, dy बाई डी एक्स। उसी तरह से स्पीड स्क्वायर d ऑफ v स्क्वायर, वर्टिकल में क्या है बच्चा, v स्क्वायर है, y वर्टिकल होता तो dy लिखते, वर्टिकल में v स्क्वायर है तो dv स्क्वायर होगा, और ये तो x है ही, ये हो x हो गया। अब इसको देखा जाए कुछ इसका सिग्निफिकेंस है कि नहीं है, इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड किया जाए, तो इसका मतलब क्या आ रहा है, कहानी देखिए इधर, ये डिफरेंशिएशन ऑफ v स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x है, डिफरेंशिएशन ऑफ v स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x है, तो क्या करेंगे, कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, ओ बच्चा देखिए इधर, अब कुछ बच्चा इसमें परेशान हो गया होगा, इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए इधर, डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 2x होता है, 2x होता है, मतलब कहानी क्या है, जिसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं, जिसका हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x स्क्वायर का, ये इसको ऐसे पढ़ेंगे, सब बातचीत कर रखा है, डिफरेंशिएशन में आप जाइए, है ना, जाइए गलती से देखिए, आपको कहानी समझ में आएगा, है ना, गलती से नहीं, मतलब जाइए गलती से आप, मतलब जाइए आप देखिए उसको, आपको कहानी समझ में आएगा, डिफरेंशिएशन का पूरा कहानी समझ में आने वाला है, एक एक चीज क्लियर होगा। तो ये क्या है बच्चा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये 2x हो गया, 2x हो गया, कहानी समझ में आया, कहानी समझे, तो ये फंक्शन और फंक्शन दोनों सेम होना चाहिए, जब ये फंक्शन सेम होगा तभी ये 2x होगा। अब यहाँ पे क्या है, ये ऊपर में क्या है बच्चा, न्यूमरेटर में v स्क्वायर है, नीचे x है, सेम नहीं है, तो क्या करेंगे बच्चा, क्या करेंगे, देखिए इधर ऊपर नीचे dv से मल्टीप्लाई कर देंगे, d ऑफ v स्क्वायर, ओहो ये तो v स्क्वायर था ही, इसको ऐसे लिख दिया, अब मैंने यहाँ पे dv लिख दिया, अब यहाँ से dv से हमने मल्टीप्लाई किया था ऊपर नीचे, ऐसे कर दिया कहानी,
डीवी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, देखिए डीवी यहाँ डीवी कोई बात नहीं है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, और डीएक्स हमारा, इसको मैंने राइट शिफ्ट कर दिया। अब ये क्या होगा बच्चा, ये क्या हो गया, अब ये क्या हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा बच्चा, 2x। उसी तरह से डिफरेंशिएशन ऑफ वी स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू वी कितना हो जाएगा बच्चा, 2v हो जाएगा। तो क्या हो गया 2v इंटू, और ये तो रह गया dv बाई dx। अरे v dv बाई dx, v dv बाई dx कहीं दिख रहा है क्या इसमें, देखिए बच्चा v dv बाई dx। अरे ये क्या हो गया, ये तो कमाल ही हो गया, ये तो सुपर कमाल हो गया। क्या आ गया, एक्सेलेरेशन में पता है क्या होता है, v इंटू dv बाई dx। तो क्या करेंगे बच्चा, इसको हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे 2 इंटू, ये क्या हो जाएगा, इंटू एक्सेलरेशन। देखिए कितना खूबसूरत चीज हो गया। तो स्लोप हो गया बच्चा, यहां से स्लोप ये हो गया। तो मतलब यहाँ पे स्लोप हो गया 2 इंटू ए। मतलब अगर आपको कभी एक्सेलरेशन निकालना है और वी स्क्वायर और एक्स का ग्राफ दिया है, आपको एक्सेलरेशन निकालना है, तो क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन, स्लोप डिवाइड बाई 2, स्लोप डिवाइड बाई 2, स्लोप डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। मतलब अगर कोई ये कर्व दिया हुआ, मान लीजिए वी स्क्वायर एक्स में ऐसे कुछ डिपेंडेंसी दिया हुआ है, और इस पॉइंट पे अगर हमको क्या करना है, इस पॉइंट पे अगर हमको क्या करना है बच्चा, इस पॉइंट पे हमें अगर क्या पता करना है, एक्सेलरेशन पता करना है, तो क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और फिर क्या करेंगे बच्चा, कैसे निकालते हैं टेंजेंट, स्लोप कैसे निकालते हैं, सब बातचीत कर रखा है। इस पॉइंट पी पे हमें स्लोप निकालना था, तो हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंजेंट। अब एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस के पैरेलल, और ये जो एंगल हो जाएगा बच्चा, ये एंगल सपोज करिए क्या है, थीटा है। तो स्लोप क्या हो जाएगा बच्चा, स्लोप यहाँ से tan थीटा हो जाएगा। तो फाइनली लिख देंगे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बच्चा, tan थीटा बाई 2 हो जाएगा। कहानी tan थीटा बाई 2 हो जाएगा, एक्सेलरेशन हाफ ऑफ दी स्लोप हो जाएगा। याद रखेंगे इसको, रिजल्ट याद रखेंगे, जैसे ही ग्राफ आ जाएगा, अभी क्वेश्चन करेंगे, इस पे क्वेश्चन करेंगे और कहानी क्लियर होगा। तो जैसे यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चा, tan थीटा बाई 2 हो गया, स्लोप डिवाइड हाफ है ना, स्लोप का हाफ कर देंगे, स्लोप बाई 2 तो हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा। रट के रखेंगे। तो ये रहा बच्चा, स्लोप को हमने चेक कर लिया, स्लोप को हमने क्या किया बच्चा, चेक कर लिया। अच्छा एक बात और बता देते हैं, कुछ बच्चों के यहाँ पे जो है, हाँ कुछ बच्चों के यहाँ पे अभी एरिया का बातचीत कर रहे हैं, इसमें स्लोप का बातचीत कर लिया हमने, हमको कुछ रिजल्ट मिल चुका है। अच्छा बच्चा को डिफरेंशिएशन में बहुत दिक्कत होता है, देखिए इधर, देखिए चलिए बाद में बात करेंगे इसके बारे में। अभी तो आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा कैसे मैंने डिफरेंशिएशन किया, कभी और बातचीत करेंगे इसके बारे में, नहीं तो लेक्चर और लेंदी हो जाएगा, है ना। चलिए आई थिंक सब कहानी क्लियर है, आपको कहानी क्लियर होगा मुझे पता है। इसको थोड़ा और इजी वे में भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, है ना, कुछ ऐसा लिख करेंगे कि गलती से भी गलती नहीं होगा, लेकिन उसके बारे में बातचीत करेंगे, नहीं तो और टाइम निकल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं बच्चा। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया बच्चा, एक्सेलरेशन tan थीटा बाई 2 हो गया। अब देखा जाए एरिया का कोई सिग्निफिकेंस है कि नहीं है, अब देखा जाए एरिया का कोई सिग्निफिकेंस है कि नहीं है इसमें। एरिया, अच्छा एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ जो वर्टिकल में है y इंटू डी एक्स, एरिया क्या होता है, अरे बच्चा ओ लल्ला, एरिया क्या होता है y इंटू डी एक्स। यहाँ वर्टिकल में क्या है, वी स्क्वायर है, वी स्क्वायर इंटू हॉरिजॉन्टल क्या बच्चा, x है तो dx हो गया। अब देखिए वी स्क्वायर dx कहीं बन रहा है क्या, वी स्क्वायर इंटू dx कहीं पे है, वी स्क्वायर इंटू dx कहीं पे नहीं है बच्चा, कहीं पे नहीं है। तो आप कह देंगे क्या बोलेंगे, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, वी स्क्वायर dx कहीं नहीं बन रहा है। आप देख लीजिए वी स्क्वायर dx कहीं नहीं बन रहा है, वी स्क्वायर dx कहीं नहीं बन रहा है। कहानी समझ में आया, तो इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, एरिया का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो बस स्लोप का सिग्निफिकेंस है। और क्या है बच्चा, किसी भी पॉइंट ये सपोज करिए x1 हो गया, कोई पॉइंट हो गया x1 हो गया मान लीजिए, तो इस x1 पे स्लोप निकालना है, सॉरी इस x1 पे वो एक्सेलरेशन पूछ सकता है, आपको स्पीड स्क्वायर और x का ग्राफ देगा और पूछ सकता है कि एक्सेलरेशन कितना होगा किसी मोमेंट पे, तो उसके बारे में भी क्वेश्चन किया जाएगा। तो ये रहा बच्चा, केवल स्लोप का सिग्निफिकेंस है, एरिया का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। आई थिंक आपको एक बार मैं देख लूं, कहानी दिख रहा है आपको बोर्ड पर, हाँ कहानी दिख रहा है बच्चा, कहानी दिख रहा है। तो ये रहा बच्चा, ये रहा स्टोरी। चलिए कुछ क्वेश्चन का बातचीत कर लेते हैं बच्चा, छाप लिया जाए, क्वेश्चन का बातचीत करेंगे, छाप लिया जाए। अब देखिए बच्चा, हाँ अब देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बच्चा क्या दिया हुआ है, अ ग्राफ बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी एंड ऑफ अ पार्टिकल एंड द डिस्टेंस यस लिखे। देखिए बच्चा एक बार याद रखेंगे, है ना, वी स्क्वायर एक्स ग्राफ हो और वी स्क्वायर डिस्टेंस ग्राफ हो,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सब क्यों होता है ऑलरेडी हमने बातचीत कर रखा है। अगर आप पहले का वीडियो फॉलो कर रहे होंगे तो आपको कहानी समझ में आ रही होगी। तो या पोजीशन दिया हो या डिस्टेंस दिया हो, डिस्टेंस चेंज इन पोजीशन क्या होता है बच्चा, डिस्प्लेसमेंट होता है। और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कब इक्वल होगा, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन का बात कर रहे हैं, तो ये सब कहानी सेम है, हमने ऑलरेडी बातचीत कर रखा है। चलिए तो अब कहानी दिया हुआ है ना, डिस्टेंस यस मूव्ड बाय अ पार्टिकल इज शोन इन फिगर बेलो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। क्या दिया बच्चा, बहुत आसान है, देखिए इधर क्या दिया हुआ कहानी, ये रहा, ये v स्क्वायर दिया हुआ बच्चा मीटर पर, ऑब्वियसली है ना, देखिए देर यहाँ पे कुछ v स्क्वायर हो गया ना, जो मीटर मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। चलिए कोई बात नहीं, जो भी दिया हुआ है, ये डिस्टेंस हो गया बच्चा, और एक ग्राफ दिया हुआ है यहां से, ये रहा ग्राफ है ना, और ये रहा बच्चा कहानी। तो ये पॉइंट दिया हुआ कितना बच्चा, 25 दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है 9, और ये है 0 ऑब्वियसली, और ये 2 है। पूछता क्या है देखिए चुटकियों में, मतलब कलम मतलब पेन उठाने का भी जरूरत नहीं है। क्या बोल रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, एक्सेलरेशन हमको पता है कि, हमको पता है क्या बच्चा, हमको पता है कि v स्क्वायर और x के ग्राफ में, या s पोजीशन हो या डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो v स्क्वायर और s के ग्राफ में जो स्लोप होता है बच्चा, वो क्या, सॉरी, जो एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, एक्सेलरेशन होता है हाफ ऑफ द स्लोप, हाफ ऑफ द स्लोप। तो एक्सेलरेशन, अब यहाँ पे एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, tan थीटा बाई 2, ये हमने लिखा था आपको, वह क्या बच्चा, स्लोप बाई 2, स्लोप बाई 2। अब देखिए खूबसूरती क्या है इस ग्राफ की बच्चा, ये जो ग्राफ दिया हुआ है, ये जो ग्राफ दिया हुआ बच्चा, ये ग्राफ है जो, ये क्या स्ट्रेट लाइन है और इसका स्लोप निगेटिव है। अगर आप पहले की वीडियोस फॉलो कर रहे होंगे तो कहानी आपको समझ में आ रही होगी बच्चा, ईच एंड एवरीथिंग वी हैव डिस्कस, ईच एंड एवरीथिंग। बच्चा ये जो स्लोप है, इस स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, और हमने और कई बार, कितना बार ड्रॉ किया होगा मैंने क्लास में, स्लोप, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, स्लोप पॉजिटिव होगा। ये क्या बच्चा, स्ट्रेट लाइन, स्लोप नेगेटिव होगा। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप कितना होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0 होता है, सब बातचीत कर रखा है। और कैसे इसका स्लोप कैसे निकालते हैं, हमने ऑलरेडी आई थिंक पोजीशन टाइम ग्राफ में आपको बता रखा है, सब कुछ बात कर रहा है, सब कुछ बातचीत कर रखा है। अगर आप कहानी फॉलो कर रहे होंगे, वीडियोस फॉलो कर रहे होंगे, तो कहानी आपको समझ में आ रही होगी। इसका स्लोप निकालना है तो कैसे निकालेंगे, किसी भी पॉइंट को पकड़ लीजिए, मैंने इस स्ट्रेट लाइन के किसी भी पॉइंट को पकड़ लीजिए, मैंने एंड पॉइंट को पकड़ लिया। क्यों पकड़ लिया, क्योंकि ये सब हमने ऑलरेडी बातचीत कर रखा है, क्योंकि यहाँ पे स्लोप निकालना आसान है, ये एंगल थीटा है, तो क्या हो जाएगा बच्चा, स्लोप क्या हो जाएगा, यहाँ से स्लोप हो जाएगा यहाँ पे tan थीटा। tan थीटा कितना होगा बच्चा, इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना ये, ओ बच्चा, अरे देखिए ना, ओहो, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया मान लीजिए। तो ट्रायंगल ए बी सी में देखिए, इधर ए बी सी में tan थीटा क्या हो जाएगा बच्चा, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये परपेंडिकुलर कितना है बच्चा, ये लेंथ कितना हो जाएगा, 25 माइनस 9 मतलब 16 हो गया। और ये लेंथ कितना होगा बच्चा, ये लेंथ 2 हो गया। तो ये हो गया हमारा स्लोप, क्या है यहाँ से tan थीटा हमारा आ गया 8, बट स्लोप क्या है, स्लोप निगेटिव होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है बच्चा, इस तरह से इसका स्लोप निगेटिव होगा। ये निगेटिव स्लोप है, ये पॉजिटिव स्लोप है, और ये 0 स्लोप होता है हॉरिजॉन्टल। सब कुछ बातचीत कर रखा है। तो स्लोप +8 नहीं होगा, क्या होगा बच्चा, -8 होगा, -8 होगा, -8। तो पुट कर दिया जहां पे। तो फाइनली एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चा, स्लोप बाई 2, स्लोप कितना है, -8 डिवाइड बाई 4, सॉरी, ओहो -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन हो गया विथ यूनिट। तो हमारा आंसर क्या हो गया बच्चा, आंसर हो गया -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहानी समझ में आया, कहानी समझ में आया बच्चा। चलिए बच्चा, है ना। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं हम लोग अब देखने जा रहे हैं, और भी क्वेश्चन है, लेकिन अब ज्यादा करेंगे तो लेक्चर लेंदी हो जाएगा। मैंने सोच रखा है कि इस पे एक और वीडियो आएगा पूरा जो है काइनेमेटिक्स पे, तो हम लोग जो है पूरा मिक्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एक वीडियोस में, मे बी नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी चलिए, अभी के लिए ठीक है ना, कहानी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चा, नेक्स्ट ग्राफ को बातचीत करते हैं, और हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं क्या बच्चा, Vx ग्राफ का मतलब कहानी समझ में आया, वेलोसिटी और पोजीशन ग्राफ का बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। चलिए बच्चा, छाप लिया जाए। आइए बच्चा, देखा जाए कहानी, है ना, आइए देखा जाए Vx ग्राफ के बारे में बातचीत कर लिया जाए। Vx ग्राफ, वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ,
वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ के बारे में बातचीत कर लिया जाए। चलिए बच्चा देखा जाए, देखा जाए क्या क्या कहानी है। वही कहानी है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चा तो बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है ना। ये हो गया बच्चा हमारा वेलोसिटी, है ना, या स्पीड भी बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड वाइज, और ये हो गया बच्चा एक्स। ये हो गया बच्चा कहानी। कहानी समझ में आया? अब देखिए स्टोरी, अब कहानी देखिए, अब कहानी देखिए बच्चा। अब हम देखने वाले हैं इसका स्लोप का कोई सिग्निफिकेंस है कि नहीं है, और एरिया का कोई सिग्निफिकेंस है कि नहीं है। अब देखिए, देखा जाए तो यहाँ से स्लोप क्या आ जाएगा बच्चा, स्लोप क्या आ सकता है। अब y वर्टिकल है, y वर्टिकल है, x हॉरिजॉन्टल है। y वर्टिकल है, जब y वर्टिकल होता है, x हॉरिजॉन्टल होता है, तो स्लोप क्या होता है बच्चा, dy बाई dx। इसी तरह से वेलोसिटी वर्टिकल है और x हॉरिजॉन्टल है, तो क्या हो जाएगा ये स्लोप, dv बाई dx, dv बाई dx, dv बाई dx। dv बाई dx कहीं है क्या, देखिए बच्चा, कहीं दिख रहा है आपको dv बाई dx? यस, यहाँ पे है हमारा dv बाई dx। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a बाई v भी लिख सकते हैं। dv बाई dx को इसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी चेंज हो रहा है ना, dv बाई dx मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसके बारे में हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चा, इसको a बाई v लिख सकते हैं। इसके बारे में आते हैं, एक बार थोड़ा सा एरिया को देख लिया जाए। एरिया को बच्चा, एरिया क्या हो जाएगा यहां से, एरिया, ओहो, एरिया क्या हो जाएगा बच्चा, एरिया यहां से, एरिया अंडर कर्व हो जाएगा। यहाँ पे वर्टिकल में कौन है, वेलोसिटी है, तो v इंटू dx हो गया, v इंटू dx। वेलोसिटी वर्टिकल, x हॉरिजॉन्टल, तो v इंटू dx। अब v इंटू dx कहीं आ रहा है क्या, v इंटू dx, v यहाँ पे v और dx है, लेकिन v इंटू dx करके नहीं है। अरे v है, dx है, लेकिन दोनों मल्टीप्लाइड नहीं है, कोई मीनिंग नहीं हुआ। यहाँ पे तो x है ही नहीं, तो कहानी चला गया। यहाँ पे v इंटू dx नहीं है, v अपॉन dx है। यहाँ पे देखिए v डिवाइड बाई dx है, v इंटू dx नहीं है, तो इसका भी कोई सिग्निफिकेंस नहीं हुआ। मतलब एरिया का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है बच्चा, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है यहाँ पे, लेकिन स्लोप का सिग्निफिकेंस है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, मैं फिर से देखता हूँ, फिर से देखा जाए स्लोप क्या हो जाएगा बच्चा, स्लोप यहाँ पे dv बाई dx है, dv बाई dx है। तो कहानी ये है, स्लोप को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, देखिए अगर ये कोई रिलेशन है, देखिए इधर ये कोई रिलेशन है बच्चा, है ना, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में कुछ ऐसा रिलेशन दिया हुआ है अगर, है ना। सपोज करिए इस पॉइंट पी पे हमें क्या पता करना है बच्चा, इस पॉइंट पी पे हमें सपोज पूछ सकता है कि एक्सेलरेशन कितना होगा। vx ग्राफ दिया है, देखिए इसके बारे में हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में मिसलेनियस क्वेश्चन किया जाएगा पूरे काइनेमेटिक्स में। तो हो सकता है आपको vx ग्राफ दिया हो और ax ग्राफ कन्वर्जन भी पूछ सकता है। कन्वर्जन ऑफ ग्राफ का जो बेसिक आइडिया है उस पे हमने ऑलरेडी हमने जो है एक लेक्चर जो है ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है आपको। कहानी समझ में आया? तो उसका बारे में बहुत ज्यादा डीप में क्वेश्चन हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा मिसलेनियस में। तो अभी के लिए बस इतना याद रखिए आप, अभी के लिए क्या है कि इस देखिए स्लोप को क्या लिख सकता हूं मैं, अभी यहां से देखिए a बाई वी हो गया, तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको, a अपॉन वी हो गया। स्लोप क्या होता है बच्चा, tan थीटा होता है किसी पॉइंट पे, तो tan थीटा क्या होगा बच्चा, a अपॉन वी। तो a क्या होगा बच्चा, एक्सेशन फाइनली v इंटू tan थीटा। मतलब कहानी क्या है बच्चा, देखिए कहानी क्या है, कहानी ये है कि इस पॉइंट P पे, सपोज करिए इस पॉइंट P पे आपको पूछता है कि एक्सेलरेशन क्या है, और केवल क्या बच्चा, वेलोसिटी गिवन है इस पॉइंट P पे। तो क्या करेंगे, पहले इस पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ करेंगे, है ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल। और ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल हो रहा है, ये जो एंगल बन रहा है बच्चा थीटा, ये जो एंगल है, तो स्लोप कितना हो जाएगा बच्चा, tan थीटा हो जाएगा। स्लोप क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो इस पॉइंट P पे वो हमसे क्या पूछ सकता है, इस पॉइंट P पे अगर वेलोसिटी क्या बच्चा, मान लीजिए v नॉट है, मान लीजिए इस पॉइंट पे वेलोसिटी है ना, इस पॉइंट P पे, ओहो इस पॉइंट P, ओहो बहुत बदमाशी कर रहा है बच्चा, ये बच्चा है ना, बच्चा तो बच्चा है, बदमाशी करेगा ही। तो इस पॉइंट P पे अभी भी जो है, कहा बच्चा इतना बदमाशी क्यों कर रहे हो, हॉरिजॉन्टल चलो ना। तो इस पॉइंट यहाँ पे बच्चा वेलोसिटी क्या बच्चा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड v नॉट है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या बच्चा, सपोज करिए v नॉट है, तो क्या लिख सकते हैं बच्चा यहाँ से, तो ये हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे हम बोल देंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट P पे, सो एट P पे बच्चा यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, v नॉट इंटू tan थीटा, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। कहानी समझ में आया? कहानी आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, बच्चा। a इक्वल टू एक्सेलरेशन कितना हो गया, v नॉट tan थीटा हो गया बच्चा, v नॉट tan थीटा। मतलब अगर vx ग्राफ दिया हुआ है और किसी भी पॉइंट पे हमने यहाँ p बोल दिया,
तो किसी किसी पॉइंट पे अगर हमको एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो उस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगा वो इनटू स्लोप से मल्टीप्लाई कर देंगे। उस किसी पॉइंट पी पे अगर किसी भी पॉइंट पे अगर एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो क्या करेंगे, उस पॉइंट पे हम लोग जो है जो भी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है उसको और स्लोप को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा कहानी आ जाएगा एक्सेलरेशन का। हमारा कहानी आ जाएगा क्या बच्चा, एक्सेलरेशन का कहानी आ जाएगा, 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 एक्सेलरेशन का कहानी आ जाएगा। अब चलिए बच्चा इस पे एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं, क्योंकि है ना एक क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं इस पे। अभी मैंने बोला कि आगे देखेंगे, चलिए इसी में हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन को। चलिए बच्चा कहानी देख लिया जाए, है ना, कहानी देख लिया जाए। चलिए छाप लिया जाए बच्चा, छाप लिया जाए बच्चा। अब देखिए बच्चा क्या क्वेश्चन दिया हुआ है ना। देखिए बच्चा ये जो है ये वेलोसिटी और एक्स का ग्राफ दिया हुआ है, इस तरह से ग्राफ दिया हुआ है, वेलोसिटी और एक्स का ग्राफ दिया हुआ है ना, वेलोसिटी और एक्स का ग्राफ दिया हुआ है। और हमसे क्या पूछ रहा है, बच्चा, फाइंड, है ना, एक्सेलरेशन एक्स ग्राफ हमको पता करना है। क्या पता करना है बच्चा, फाइंड एक्स ग्राफ, एक्सेलरेशन और पोजीशन ग्राफ हमें पता करना है। कहानी समझ में आया? तो देखिए इधर, है ना, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, चलिए मैं सॉल्व कर देता हूँ, है ना। मैंने सोचा कि होमवर्क दे देंगे, लेकिन चलिए सॉल्व कर देता हूँ बच्चा। कैसे पता करेंगे, देखिए इधर कैसे पता करेंगे, ग्राफ कन्वर्जन का आइडिया लगाएंगे और कुछ बेसिक मैथमेटिक्स का भी हम लोग जो है सोच विचार करेंगे। अब देखिए बच्चा, वेलोसिटी एक्स ग्राफ दिया हुआ है, हमको ए एक्स का ग्राफ पूछ रहा है, एक्सेलरेशन और एक्स का ग्राफ। अब बहुत बच्चा इसमें गलती करेगा, बहुत बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाएगा कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए, पर्टिकुलरली ये केवल जेई का क्वेश्चन हो सकता है, ये केवल जेई में पूछ सकता है बच्चा। आई थिंक कभी पूछा भी हुआ है, मुझे याद नहीं है, लेकिन कभी पूछा हुआ है जेई के एग्जाम में, कि अभी मुझे नीट में नहीं पूछ सकता ये। जहां पे देखिए, जब भी मैं कुछ बोल रहा हूँ, जब भी मैं कुछ डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, कोई भी लेक्चर हुआ, वो सब जेई और नीट दोनों के लिए वैलिड है। लेकिन अगर मैं पर्टिकुलरली लिख दिया जेई के एग्जाम का है, तो जेई में ही पूछ सकता है। हो सकता है नीट में भी पूछ ले, वही कॉपी पेस्ट हो जाए। कभी कभी नीट के एग्जाम में क्या होता है, प्रीवियस ईयर जो जेई का क्वेश्चन होता है उसी को कॉपी पेस्ट कर लिया जाता है, तो कहानी समझ में आया? चलिए देखा जाए बच्चा, हर एक बच्चा देख सकता है, चाहे वो जेई का हो या नीट का हो, लेकिन जेई के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कम है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन जेई के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आई थिंक ये पूछ भी चुका है, मुझे याद नहीं है कब पूछा हुआ है, किस ईयर में, लेकिन पूछा हुआ है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, बहुत आसान है। वेलोसिटी एक्स का ग्राफ दिया हुआ है, वेलोसिटी और पोजीशन का ग्राफ दिया हुआ है, एक्स ग्राफ में जाना है, तो टाइम यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, टाइम यहाँ भी नहीं दिया हुआ है, यहाँ भी टाइम नहीं 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 है। तो ऐसा इक्वेशन यूज करेंगे जिसमें टाइम ना हो। तो क्या करेंगे बच्चा, अब देखिए क्या यूज करेंगे, ए इक्वल टू वी इंटू डीवी बाई डी एक्स, ए इक्वल टू वी इंटू डीवी बाई डी एक्स यूज करेंगे। अब देखिए बच्चा, खूबसूरती क्या है इसमें, अच्छा डीवी बाई डी एक्स है, इसी को यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें टाइम नहीं है, बाकी जो दो इक्वेशन है उसमें टाइम है। अरे बच्चा, बच्चा ओ बच्चा, नहीं समझा, कब समझोगे, इसमें दोनों में टाइम नहीं है, लेकिन इसमें सॉरी इन दोनों में टाइम है, इसको यूज नहीं करेंगे, इसी को यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ भी टाइम नहीं दिया हुआ है और टाइम पूछ भी नहीं रहा है, तो इसी को यूज करेंगे। अच्छा अब डीवी बाई डी एक्स है, देखिए कैसे इसको हटाएंगे, डीवी बाई डी एक्स, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये स्ट्रेट लाइन है, क्या है बच्चा, स्ट्रेट लाइन है, और इसका स्लोप निगेटिव है ना। और देखिए ये इक्वेशन क्या हो जाएगा बच्चा, ऑलरेडी हमने बातचीत कर रखा है, ये इक्वेशन क्या होता है बच्चा, ये इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी हो जाएगा, है ना। स्लोप क्या है बच्चा, निगेटिव है, स्लोप क्या है बच्चा, निगेटिव है, और यम पॉजिटिव होता है, यम पॉजिटिव है, स्लोप निगेटिव है। तो क्या करेंगे, उसी तरह से यहाँ पे कहानी लिख देंगे। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको v और x में क्या रिलेशन दिया हुआ है, v इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, इसको मैं लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे पुट कर दिया जाए, यहाँ पे पुट कर दिया जाए बच्चा इसको डायरेक्ट, है ना, इस तरह से हमने रिलेशन लिख लिया, है ना। कहानी समझ में आया? तो लिख दिया जाए बच्चा a इक्वल टू वी, अब डी ऑफ क्या बचा यहाँ पे, माइनस एम एक्स प्लस सी हो गया, और यहाँ पे dx हो गया, और यहाँ भी पुट करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में पुट करूंगा, यहाँ तो पुट करना ही है, यहाँ भी पुट करना है ना, क्योंकि हमको v हटाना है ना। अरे भाई a और x चाहिए, तो v को हटाना है, यहाँ पे v है, तो यहाँ v को हटा दिया, यहाँ पे v को हटा दिया, a तो रह गया और x रह गया, वही तो हमें पता करना है, a और x को रखना है, बाकी v को हटा देना है। यहाँ v है, यहाँ v हटा दीजिए, यहाँ पे a और x है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए पुट कर दिया जाए, यहाँ भी मैंने v पुट कर दिया बच्चा, माइनस एम एक्स प्लस सी हो गया। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सब कहानी का बातचीत कर रखा है, डिफरेंशिएशन का पार्ट वाइज डिफरेंशिएशन करेंगे। पहले इसको पकड़ेंगे, माइनस एम एक्स प्लस सी, माइनस एम कॉन्स्टेंट है,
बाहर आ गया बच्चा, बाहर आ गया, और x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, प्लस c कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है बच्चा, मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो फाइनली a कितना हो बच्चा, a हमारा आ गया कितना बच्चा, माइनस एम एक्स प्लस सी, और ये क्या बच्चा यहाँ से, ये माइनस एम हो गया, मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो फाइनली क्या कहानी आ रहा है, फाइनली कहानी क्या आ रहा है बच्चा, कहानी आ रहा है a इक्वल टू क्या है, माइनस एम प्लस एम, तो प्लस एम स्क्वायर एक्स और माइनस एम इंटू सी। अब देखिए बच्चा हमारा इक्वेशन क्या आ गया, हमारा जो आंसर आया है वो क्या है, a इक्वल टू एम स्क्वायर एक्स माइनस एम इंटू सी। अब देखिए a और x केवल रह गया, c तो कांस्टेंट है, m तो कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, a और x रह गया। अब इसको अगर मैं एक्सेलेरेशन ax ग्राफ हमको पता करना है, ax ग्राफ, तो क्या बच्चा, ये देखिए a है और ये स्लोप हो गया बच्चा, स्लोप क्या है, ये भी क्या है एम स्क्वायर, एम कांस्टेंट है तो एम स्क्वायर भी, अगर एम कांस्टेंट है तो एम स्क्वायर भी कांस्टेंट है, तो ये हो गया बच्चा एम स्क्वायर एक्स और माइनस एम इंटू सी, ये भी क्या बच्चा कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, मतलब क्या हो बच्चा, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा और इसका स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए, एम स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो स्लोप क्या होगा बच्चा, स्लोप पॉजिटिव होगा, लेकिन जो 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 इसका जो स्पेसिंग हो बच्चा, वो ग्राफ जो है स्पेसिंग मतलब वो ग्राफ डाउनवर्ड शिफ्टेड होगा। ये ग्राफ आ रहा है इस तरह के टर्म में, कैसे आ रहा है बच्चा, y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, ये ग्राफ क्या हो जाएगा बच्चा, y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, तो ग्राफ इस तरह से हो जाएगा, एम एक्स माइनस सी है ना, तो ग्राफ ये हो जो है इस तरह से हो जाएगा ग्राफ, y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। कहानी समझ में आया, कहानी समझे कि नहीं समझे बच्चा, कहानी समझाए, तो फाइनली ये जो है ग्राफ हमारा हो गया। अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, देखिए a और क्या बच्चा, x, a और x है ना, ओहो थोड़ा सा मैं इसको रब कर दूं, ax ग्राफ इस तरह से हो गया, क्या हो गया बच्चा, ax ग्राफ, ये हो गया हमारा a है, ये x है, तो ग्राफ हमारा जो है क्या हो गया, इस तरह से ग्राफ हो गया, ये हो गया हमारा ग्राफ है ना, y इक्वल टू क्या हो गया, y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स माइनस सी ग्राफ पे। कहानी समझ में आया बच्चा, आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा, आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा, कहानी आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अच्छा ग्राफ यहीं पे रुक जाएगा, देखिए जरा, कुछ बच्चा पूछ रहा होगा ऊपर क्यों नहीं गया, अरे बच्चा कुछ बच्चा क्या है, कुछ बच्चा पूछ रहा होगा कि ग्राफ ऊपर क्यों नहीं गया, कुछ बच्चा पूछ रहा होगा कि ग्राफ ऊपर क्यों नहीं गया, ग्राफ ऊपर क्यों नहीं गया, क्यों, क्योंकि यहाँ से वेलोसिटी देखिए डिक्रीज कर रहा है और यहाँ पे वेलोसिटी आके 0 हो गया, तो यहाँ भी एक्सेलरेशन क्या बच्चा, एक्सेलरेशन इस तरह से वेरी कर रहा है और यहाँ पे कहानी स्टॉप हो गया, यहाँ पे ये कहानी था, यहाँ पे ये कहानी था, ग्राफ स्टॉप हो जाएगा, ग्राफ ऊपर नहीं जाने वाला है। आई थिंक बच्चा को कहानी समझ में आ गया होगा, आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा, ये हमारा आंसर, ये हमारा आंसर है बच्चा। आई थिंक आपको कहानी समझ में आ गया होगा, चलिए छाप लिया जाए, छाप लिया बच्चा, छाप लिया जाए, छाप लिया जाए, छाप लिया जाए। मैं फिर से बोलता हूँ, देखिए इधर मैं फिर से बोलता हूँ, यक्स यहाँ पे आके रुक गया, देखिए वेलोसिटी क्या बच्चा डिक्रीज कर रहा है, और कब जो है रुक गया, जब वेलोसिटी आके 0 हो गया, जब वेलोसिटी आके 0 हो गया इस पॉइंट पे, अरे भाई इस पॉइंट पे देखिए इधर वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और यहाँ पे आके जो है कहानी खत्म हो गया, यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गया, उस तरह से यहाँ पे क्या एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, और यहाँ पे आके क्या हुआ, यहाँ पे क्या होगा बच्चा, एक्सेलरेशन आके 0 हो गया, दोनों एंड पॉइंट हो गया। कहानी समझ में आया, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, यहाँ पे ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, ये रहा बच्चा कहानी, ये रहा बच्चा कहानी। चलिए आई थिंक बच्चा आपको कहानी समझ में आ गया होगा, आई थिंक आपको कहानी समझ में आ गया होगा, छाप लिया जाए, छाप लिया जाए, छाप लिया जाए। चलिए बच्चा है ना, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है आई थिंक है ना, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है कुछ PYQs का बातचीत किया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बातचीत किया जाएगा, पूरे काइनेमेटिक्स को लेकर कुछ पूरे काइनेमेटिक्स को लेकर PYQ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बातचीत किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ दिस टॉपिक काइनेमेटिक्स। चलिए बच्चा, तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए बच्चा इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।